उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले ही तमाम सियासी जो हथकंडे हैं वो अपनाए जा रहे हैं। इसी बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस को निशाना बनाया है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की जो राजनीति थी उस राजनीति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर किसी ने निशाना साधा है। इससे पहले भी कई बार तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति को लेकर कांग्रेस को तमाम पार्टियां घेरती रही हैं। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ का नया बयान, आज का ताजा तरीन बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का जो गंभीर आरोप लगाया है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के कार्यक्रम में भाग लिया और वहीं पर उनका ये जो बड़ा बयान है वो सुनने को मिला। इस दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश के विभाजन के जिन कारणों ने भारत को दो टुकड़ों में बांटा था, उसी तुष्टीकरण की राजनीति को कांग्रेस ने आजादी के तुरंत बाद फिर से शुरू कर दिया। यानी जिस तुष्टीकरण की वजह से भारत के दो टुकड़े हुए, यानी भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हुए, उसी तुष्टीकरण की राजनीति को कांग्रेस ने आजादी के तुरंत बाद ही शुरू कर दिया और उसकी जो रणनीति है, उस पार्टी की जो लाइन है वो तुष्टीकरण की ही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये जो बड़ा बयान है वो इस वक्त चर्चाओं में बना हुआ है। सियासी गलियारों में इसकी चर्चाएं हो रही हैं और साथ ही साथ 2027 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश को लेकर के भी इससे जोड़ करके देखा जा रहा है। देखिए, इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसी प्रवृत्ति को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने भारत की राष्ट्रीयता और बेहतर भविष्य के लिए एक नए राजनीतिक दल के गठन का फैसला किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए आगे ये भी कहा कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को इसे अंगीकार किया गया। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपने यहाँ अपनाया जिसमें जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि के हाथों में उसकी बागडोर होगी। इसके साथ ही जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का ये जो तीखा हमला है कांग्रेस पर देखने को मिल रहा है, वो अपने आप ही कहीं ना कहीं सीधे तौर पर राजनीतिक जो संकेत है वो देता हुआ नजर आ रहा है। वैसे सीएम योगी आदित्यनाथ जो है इस वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर के काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। वैसे सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार एक के बाद एक जो दौरे हैं वो वैसे भी करते रहते हैं, लेकिन अब जब चुनावी साल जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो ये सियासी बयानबाजी है या फिर यूं लीजिए कि सियासी दौरे हैं, ये काफी ज्यादा अब तेज होते जा रहे हैं। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में आगे और क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बार बार तुष्टीकरण की राजनीति को साबित करती है और वो दिखा देती है कि देखो हमारे जो पार्टी के अंदर है वो परिवारवाद की चीजें चलती हैं, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, तमाम जो नेता हैं उन पर बार बार यही आरोप लगता है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने ये भी आरोप लगाया है कि पहले आम चुनाव से पहले ही कांग्रेस नेतृत्व ने, जिनकी वजह से देश का विभाजन हुआ, तुष्टीकरण की राजनीति को दोबारा से बढ़ावा देना शुरू कर दिया। जब भारत में संविधान अमल में लाया जा रहा था तब कांग्रेस ने उसकी आड़ में तुष्टीकरण का खेल शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री ने आरएसएस का भी जिक्र किया और अपने बयान में ये बड़ा दावा किया कि इसी को देख करके तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को लगा कि हमें कोई एक ऐसा दल जरूर गठन करना चाहिए जो देश के अंदर मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए, भारत की राष्ट्रीयता को ध्यान में रखकर काम करे, जो वर्तमान को संवारने और भावी पीढ़ी के बेहतर भविष्य की दिशा में प्रभावी काम करने की योजना बनाने में अपना योगदान दे, ना कि सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण करने में अपना वक्त जाया करे और जनता के मुद्दों से, जनता के तमाम समस्याओं से उसका कोई सरोकार ना हो। अब जिस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आया है उसके बाद सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं और कांग्रेस को सीधा सीधा निशाना बनाने को लेकर के ये देखा जा रहा है। आपकी क्या कुछ राय है इस पूरी खबर पर हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।